नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी मार्केट में बहुत बड़ी आईपीओ लेके आ रही है। जहाँ तक जिसका देखा जाए तो टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। टाटा कैपिटल नाम है और साथ में देखा गया कंपनी को लेकर के जो मार्केट में रिसेंटली अभी आईपीओ से पहले मार्केट में काफ़ी काफ़ी सारे आर्टिकल्स चलती नज़र आई मार्केट में। वो निवेशकों के मन में कई कई सारे सवाल निकल के आते हैं, तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे जो ये आईपीओ कैसा होगा, इसमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं बेसिकली कंपनी को। यदि हम टाटा ग्रुप की बात करें उसके बारे में कहते हैं जो इंडिया की ट्रस्टेड कंपनी के तौर पे बनती नज़र आती है हमेशा से ही, आज से नहीं इसकी बाकी। अभी रिसेंटली की बात किया जाए तो इसी कुछ 20 सालों के दौरान की बात किया जाए तो इसमें दूसरा आईपीओ इसका है। इससे पहले एक आईपीओ इसका निकला था और आईपीओ पे हमने इससे पहले की जो आईपीओ आया था उस पे मैंने थोड़ा-सा फ़ोकस किया है, आप लोगों के समझाने की पर्पज़ से और समझने की पर्पज़ से। इसका आईपीओ आया था रिसेंटली 2023 के दौरान की बात किया जाए तो। 2023 में नवंबर के आस-पास इसका आईपीओ आया था, 2 साल हो शायद 1 साल ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। आईपीओ में क्या हुआ था जो कंपनी के जो फ्रेश इश्यू था बिल्कुल नहीं था। तब भी देखा गया कि कंपनी में करीब 3000 करोड़ की फंड रेज़ किया था पुराने शेयर को बेच करके। अर्थात कंपनी में कोई पैसा नहीं गया। सिंपल सी बात थी, कंपनी में कोई पैसा नहीं गया। प्रमोटर के हैंड में जो ख़ास करके उनकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनियाज़ हैं, जो उनकी होल्डिंग कंपनियाँ उनके पास पैसे जाते हैं। उस टाइम में 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट में इन्होंने लिस्टिंग वो रखा था, मार्केट साइज़ रखा था अपनी लिस्टिंग को लेकर के, इश्यू साइज़ को लेकर के। आज के टाइम की बात किया जाए तो टाटा ग्रुप की तरफ से ये दावा मतलब कहा गया है कि करीब-करीब 15,000 करोड़ की आईपीओ लॉन्च करने वाली है। और एनबीएफसी सेक्टर को लेकर के, जबकि पिछले बार उन्होंने पिछले साल की बात है जब उन्होंने आईटी सेक्टर वाली कंपनी को लेकर के निकाली थी, टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को लेकर के। इसमें लोगों के अच्छे खासे पैसे भी बने। मैं उसकी यदि चर्चा करूँ तो शायद लिस्टिंग गेन की बात किया तो 140% के आसपास आंकड़ा आया था। जहाँ ₹500 की आईपीओ साइज़ हुआ था, फिक्स हुआ था। वो 1200 में लिस्टिंग होती है तो 140% के आसपास ओवरऑल ग्रोथ मिला था। लेकिन आज के टाइम की बात करें, करंट सिचुएशन मार्केट की एज़ ऑन डेट फ्रॉम द आईपीओ प्राइस से करीब 80% के आसपास आज भी उसकी प्राइस में उछाल क्रिएट करती है मार्केट की अप डाउन की मुताबिक। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस की तरफ भी चर्चा करेंगे इसको डीपली में। और यहाँ पे एक अपडेट आया था, खास करके मैं अलग-अलग न्यूज़पेपर के हवाले से कुछ अपडेट दूँगा। और उसमें ये कहा गया कि खास करके जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नियमानुसार जो कि रूल्स हैं, उसके अनुसार जो अपर लेयर कैटेगरी के जो क्लासिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, क्या कहा गया था? आरबीआई के एक रूल्स के मुताबिक की बात किया जाए, जो ईटी नौ हिंदी जो न्यूज़पेपर है उनके मुताबिक की बातें कर रहा हूँ। उसके मुताबिक देखा जाए तो उन्होंने कहा कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है उसको सितंबर 25 तक अपने स्टॉक को शेयर मार्केट में लिस्टिंग करना ज़रूरी है। ऐसा उन्होंने बात रखी थी कि आरबीआई के कुछ रूल्स और गाइडलाइन की बात दर्ज किया था। अब इसको लेकर क्या चला? तो टाटा जो कैपिटल्स हैं वो इस कैटेगरी में आती है, इसीलिए इसकी उम्मीद है कि 2025 में इसका आईपीओ पेश हो जाएगा। जैसे कुछ होगा तो ज़रूर इसमें बड़ी मार्केट में दिलचस्पी रहती है टाटा कैपिटल की आईपीओ को लेकर के, क्योंकि पहले जो आईपीओ आया था वो भी काफ़ी बेटर रिटर्न रिवार्ड क्रिएट किया था जैसे टाटा उसका। अब कंपनी की कुछ बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। जो टाटा ग्रुप की बात किया जाए तो टाटा ग्रुप की पर्पस की बात किया तो कहते हैं जो ऑफ्टेंस लीडरशिप एंड द ग्लोबल कंपटीशन की बातें कहती है, जो इनका पूरा का पूरा ग्रुप का पर्पस की बातें कहती है। तो ये इस तरह के जो पर्पस है उस पे जहाँ पे देखना है बिजनेस एक्सेलेंट की बात। और हम कहते हैं ना इंडिया में एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है टाटा ही, ट्रस्ट बिल्डअप करती है जिसमें कि जमशेद जी टाटा जी से स्टार्ट होती है टाटा ग्रुप। 1908 एनजीओ उनका उसका अपडेट्स निकल के आई थी, जो इनका पूरे के पूरे जो कंपनी को लेकर की इनका जो वेंचर्स की वैल्यू की बात किया जाए, जहाँ इंटीग्रिटीज से लेकर के एक्सेलेंट हो, यूनिटीज हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए, उन सभी चीज़ों पर फोकस किया है। नेशनल एंड द फ्यूचर को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल
प्रैक्टिस जो चला था उसको लेकर के उन्होंने अपनी अपनी जन्म कुंडली बताई, जो मेरा ये सब चीज़ें हैं। ये दोनों लिंक मैं जो हमारी पीडीएफ हमने जनरेट किया और जो इसको जो हमारी नॉलेज में लिंक है, वो मैं अब लिंक अपनी वीडियोज़ के नीचे वाले पार्ट्स में लगा दूँगा। आप चाहो तो इस पे जा कर के आप लर्न भी कर सकते हो। यदि सर्विस की बात किया जाए टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज, तो फाइनेंशियल सर्विस में डील करती है टाटा ग्रुप से की ये कंपनी, जहां सब्सिडी ऑफ टाटा ग्रुप की टाटा सन्स जो कि मेन इसकी कंपनी है, जो कि सबकी होल्डिंग कंपनी है। उसके अलावा कहते हैं कि इनका कामकाज ट्रस्टेड एंड द कस्टमर सेंट्रिक की बात कहते हैं, वन स्टॉप फाइनेंशियल सर्विस सोल्यूशन देती है इन द पार्टनर के साथ। और पर्पस की बात कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल पार्टनर्स को लेकर के उन्होंने अपनी अपडेट दिया। अब कंपनी को लेकर ये कहते हैं कि कंपनी खास करके देखा जाए तो अलग अलग कंपनियों के थ्रू अपनी कामकाज करती है, जो टाटा कैपिटल है। यहाँ पे टाटा सन्स की बात किया जाए तो टाटा सन्स की जो सब्सिडरी कंपनी हो वो है टाटा कैपिटल लिमिटेड। और टाटा कैपिटल के ढेरों सारे कहते हैं जो सब्सिडरी कंपनियां, जिसमें कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस है, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस है, टाटा कैपिटल्स जो कि क्लीनटेक्स वाली चीज़ें हैं, टाटा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर में इनकी कुछ कंपनियां हैं। और प्राइवेट इक्विटीज फंड भी ये चलाते हैं, जहाँ पे चाहे वो टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड की बात किया जाए और बाकी कुछ जो फंड्स हैं। इसके अलावा अलग अलग कंट्री में सिंगापुर, पीटीसी और कुछ यूकेज में के अंदर भी इनकी कंपनियां हैं। तो इसके अलावा जो सेगमेंट है इसका, जो उसमें कि सेगमेंट के हिसाब से हाउसिंग हो, कॉमर्शियल हो, एसएमई हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ना सभी चीज़ों में देखा गया, जहाँ पे हाउस लोन, होम लोन से लेकर के चाहे वो टर्म लोन हो, चाहे स्ट्रक्चर फाइनेंशियल की बात करें, पर्सनल लोन की बात किया जाए, सभी चीज़ों में इनका कामकाज देखने को मिला। इसके अलावा कहते हैं यूज्ड कार लोन भी देती है कंपनियां, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है, जहाँ पे ड्यूरेबल्स लोन खासकर कंज्यूमर के लिए, जहाँ पे जैसे कि हम कुछ प्रोडक्ट लेते हैं तो टाटा कैपिटल्स आपको शायद वो भी देती, प्रोवाइड करती है। इसके अलावा लोन एंड अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी देती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस सेक्टर की जो सेगमेंट्स हैं उसमें भी कंपनी का काम कर, इसका जो रेंज है वो वाइड रेंज में कंपनी कामकाज करती है, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन हो, या फिर यूज्ड कार लोन, टू व्हीलर लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। इसके अलावा कहते हैं ढेर सारे फाइनेंशियल लोन को लेकर के, जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे ही इनका कमर्शियल फाइनेंस को लेकर कहती है, लीजिंग सोल्यूशन को लेकर के कंपनी कामकाज करती है, हाउसिंग फाइनेंस को लेकर रहा है, अलग अलग इनका प्राइवेट इक्विटीज हो, हर चीज़ को लेकर के डीपली में डिफाइन किया गया है इसको। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें और कुछ पार्ट को जहाँ पे इनकी मैनेजमेंट की अपडेट्स निकल के आती है, और इसको लेकर के हमदर्द देखने को मिला। अब इसको लेकर क्या मार्केट में चली है चीज़ों, अब उस पर जब फोकस करते हैं। अब देखिए मार्केट में आईपीओ को लेकर चली, जैसे हमने कहा कि 20 साल में दूसरा इसका आईपीओ है, बहुत पहले। और आईपीओ की जो पेशकश होगी वो 2025 में शायद उम्मीद किया जाता है होने वाली है। उन्होंने 23 में अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आई थी, और जिसमें करीब करीब उसमें अभी के दौरान में 15,000 करोड़ की फंड रेज करने की बात होगी। अब आती है टाटा कैपिटल की आईपीओ की लॉन्चिंग डेट कब होगी। जैसे कि हमने पहले देखा कि इसका आईपीओ में जब हम लोग देखते हैं आईपीओ की सिचुएशन को देखा जाए, तो यहाँ पे देखने हमारे पास क्लियरिटी के साथ आती है कि यदि कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, कब इसका लिस्टिंग डेट होगा, और ये सब डिफाइन किया जाएगा। फिलहाल ऐसे डिफाइन नहीं है, बस अभी उम्मीद किया गया है, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के मुताबिक यदि हम 89 की रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें तो ऐसा है कि वर्तमान में देखा जाए तो इसको सिचुएशंस हमने देखा कि इनका लिस्टिंग की हो सकती है अगले 2025 में आंकड़ा निकल के आती है। यदि टाटा कैपिटल की वर्तमान स्थिति के बारे में देखा जाए तो कुछ कम जो न्यूज आर्टिकल्स हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो कंपनी ने अपनी जो रेड हेडेड प्रोस्पेक्टस होता है उसके लेकर कानूनी फॉर्म्स, चाहे अमरचंद्र मंगलदास हो या फिर जो अलग अलग कोटक महिंद्रा बैंक्स हों, उसको कैपिटल्स हों, उसको लेकर के सलाह विचार विमर्श करती नजर आती है। एक सवाल और आता है, क्या करती है टाटा कैपिटल। जो हमने देखा कि इसमें टाटा कैपिटल जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं, और चाहे इंडिया नहीं इंडिया से बाहर भी कामकाज करती है, और फाइनेंशियल सेक्टर की अपनी ढेरों सारे सब्सिडरी के साथ अपनी कारोबार को रन करती है। अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लेकर, चाहे हाउसिंग लोन से लेकर के कॉमर्शियल लोन तक की बातें हमने देखी अपने और अपने। आखिर निवेशकों को फायदा क्या होगा इस आईपीओ से। देखिए आईपीओ से फायदा क्या होगा, इसके लिए तो हमने यहाँ डिटेल किया कि यदि पुरानी कंपनी के मुताबिक देखा है तो आईपीओ यहाँ पे आई थी 3,000 करोड़ के आसपास की, लेकिन वो आईपीओ में क्या था
कंपनी के पास 1 रुपए का पैसा नहीं गया था, ये पूरे के पूरे किसके पास पैसा गया था? पूरे के पूरे टाटा ग्रुप के पास पैसा गया था, जो उनकी होल्डिंग कंपनी है। अर्थात इस कंपनी को पैसा नहीं गया था, लेकिन क्या यहाँ पे एक बात और सामने निकल के आ सकती है, जो क्या इसमें जो टाटा कैपिटल के पास जो है फ्रेश इशू लेके आ रही है, या फिर क्या एग्जिस्टिंग शेयर को ही अपने बेचने की फिर की मौका अवसर से लेके आए हैं। तो ये सब बातों को जानना जरूरी पड़ जाएगा। यदि इन कंपनी को लेकर के कुछ साइज की बात करें और कैपिटल बिजनेस मॉडल को लेकर देखा जाए, तो इनकी परफॉर्मेंस को लेकर देखा जाए, यदि इनकी बिजनेस मॉडल की परफॉर्मेंस को लेकर के, तो उसके मुताबिक ये कहता है, जो एक लिखा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो जो निकल के आया था, उसमें फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की बात कहती है, जो कि 31 मार्च 2024 तक के आधार पे यदि देखेंगे, तो इनका रेवेन्यू सर्ज 34% होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के, रीचिंग करीब 18,000 करोड़ के आसपास होती है इनका टोटल वैल्यू की बात किया जाए। और नेट प्रॉफिट जो है वो सेम पीरियड जो कि 3300 करोड़ के आसपास के रहा है, जो कि मार्किंग 12% ऑफ इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो कि 2023 के मुकाबले जो है वो करीब 12% से ज़्यादा की इंक्रीज देखने को मिला। और इसको लेकर के जो कंपनी का बैड जो कि जो बुक लोन बुक की बात किया जाए, साइज की बात करें, तो 1,76,000 करोड़ की इनकी साइज बनती है, जो कि अक्टूबर तक की डेटाबेस के मुताबिक आती है। तो इनको देखा गया है, जो कि इनको फिलहाल कुछ फॉर्म को उन्होंने अभी अपॉइंटमेंट किया है, जिनको जो इस पर कामकाज करेगी, और आने वाले समय में शायद इसमें अच्छी खासी सिग्निफिकेंट मिल सकता है। टाटा ग्रुप को एक नई कंपनी मार्केट में आएगी और मार्केट में एक नया ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश में लग सकती हो सकता है। दोस्तों, हमने कुछ पॉइंट जानने की कोशिश किया इस कंपनी को लेकर के, और उसको आपके सामने जो हमारी समझ में आई इसकी सेगमेंट वाइज के लेकर के, इनकी कामकाज से लेकर के, इनकी जो लास्ट लिस्टिंग हुआ था कंपनी का, उसकी यदि हम बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर देखा है, तो इन सबको जो हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट करके लिखने समझने की कोशिश किया। हम मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।